ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं कि साबर मंत्रों से कैसे चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हैं। साबर मंत्रों के द्वारा से किस प्रकार से हम अपनी परेशानियों से, अपने जो संकटों का दौर है, इससे जो भी हमारी समस्याएं हैं, इनका समाधान हम साबर मंत्रों से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मंत्र क्या हैं। मंत्र 4 प्रकार के होते हैं: वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र। वैदिक मंत्र जो वेदों के ऋचाओं के से होते हैं, और आज के युग में वेदों की जो ऋचाओं के जो वैदिक मंत्र हैं, इनसे पूजा पाठ या इनको सिद्ध करना आज के समय में लगभग असंभव सा हो गया है, क्योंकि इतना साधन और इतनी व्यवस्था अब प्राकृतिक रूप से नहीं की जा सकती। तो वहीं आते हैं पौराणिक मंत्र। पौराणिक मंत्र वह हैं जो हमारे को पुराणों के द्वारा से प्राप्त हुए हैं। पौराणिक मंत्रों में भी बहुत ज़्यादा ही सामान का और विधान का उपयोग करना पड़ता है, यानी कि एक बहुत बड़ा विधान हो जाता है पौराणिक मंत्रों से। और तांत्रिक मंत्रों से भी बड़े बड़े विधान का आयोजन करना पड़ता है। इसलिए पौराणिक मंत्र और तांत्रिक मंत्रों का भी प्रयोग ना के बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि वैदिक जो मंत्र हैं, ये कहा जाता है कि वैदिक जो मंत्र हैं आज के समय पर कार्यहीन हो गए हैं। ऐसा नहीं है, आज के समय में भी वह उतना कार्य करते हैं, लेकिन आज उनको जागृत करना, इतना बड़ा विधान करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए यह कह दिया जाता है कि वे आज कार्यहीन हैं, वे कार्य नहीं करते। लेकिन तो अब बचते हैं तीसरे साबर मंत्र। साबर मंत्र क्या है? साबर मंत्र दिए हैं भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने। भगवान शिव के द्वारा से यह निर्मित साबर मंत्र। साबर मंत्र, मंत्र क्या होता है? मंत्र होता है अक्षरों का, जो अक्षरों से, शब्दों से बना हुआ मंत्र होता है। शब्दों से बना हुआ एक वाक्य होता है मंत्र। शब्द क्या होता है? शब्द होता है अक्षर। और अक्षर क्या है? अक्षर है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, अक्षर को ही ब्रह्मांड कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड सदैव एक जैसा रहता है, यह नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार जो अक्षर है वह कभी भी नष्ट नहीं होता, वह सदैव ही एक जैसा ही विद्यमान रहता है। मंत्र क्या है? मंत्र है एक विचार। जो आपके मन में विचार है, जो आपके मन में विचार चल रहा है, वही मंत्र है। तो साबर मंत्रों में क्या विशेषता है कि इनका कहीं भी मेल नहीं है। यह बेमेल हैं, ना तो इनका शब्दों का ही कोई मेल है, ना ही इनके वाक्यों का ही कोई मेल है, यानी कि इनका कोई अर्थ भी नहीं निकलता और ये इनका कोई मेल भी नहीं मिलता। यानी कि इस तरह से समझा जाए कि यह शब्दों के होते हुए भी शब्दों का कोई मेल नहीं है, यह और ना ही इनका कोई अर्थ है। लेकिन यह साबर जो मंत्र हैं, काम इतना तेजी के साथ और इतनी सरलता के साथ कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि यह साक्षात भगवान महादेव की ही वाणी के द्वारा से ही यह कार्य हो गया है। महादेव की, भगवान शिव की वाणी की तरह ही यह तत्काल कार्य कर देते हैं, क्योंकि साबर मंत्रों का कोई विज्ञान नहीं है। साबर मंत्र को ना तो सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, और इनमें अगर सिद्ध भी 11, 21, 101 बार में ही यह सिद्ध हो जाते हैं, और ये सरलता के साथ सिद्ध हो जाते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे होली का मुहूर्त है, नक्षत्र है, कोई विशेष नक्षत्र है, ग्रहण का काल है, दिवाली का समय है, नवरात्रों का समय है, शिवरात्रि का समय है, ऐसे शुभ अवसरों पर इनको सिद्ध सरलता के साथ कर लिया जाता है। और इनके कार्य जो होते हैं, यह
बहुत ही तेज़ी के साथ होते हैं और बड़े बड़े कार्यों को भी यह बड़ी सरलता के साथ कर देते हैं। और यह कैसे करते हैं और इनके द्वारा से मंत्रों से कैसे कार्य होते हैं, क्योंकि इन साबर मंत्रों का कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं है, कोई सरलता के साथ है। और जो इन मंत्रों की जो रचना है यह भी बेमेल है, यानी कि इनका कोई, इन मंत्रों का, वाक्यों का कोई भावार्थ भी नहीं है। तो लेकिन यह चमत्कार के मामले में बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। इसीलिए आज पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ भारत की ही बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में अगर किसी मंत्रों का जो चलन चल रहा है तो वह साबर मंत्रों का है। साबर मंत्र आसानी से कार्य करने वाले होते हैं और इन्हें कोई भी व्यक्ति इनका प्रयोग कर सकता है। तो यह है साबर मंत्रों का चमत्कार। तो आप भी यदि किसी समस्या से पीड़ित हैं तो आप साबर मंत्रों के जरिए से अपनी समस्या पर बहुत ही आसानी के साथ अपनी समस्याओं पर समाधान कर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो साबर मंत्र जो हैं यह बहुत ही बलशाली हैं। भगवान शिव की कलयुग में भगवान शिव का यह वरदान है, क्योंकि जब कलयुग का जो यह समय जो आएगा तो उसमें साधनाएं, तपस्याएं, सिद्धियां, आयोजन, धर्म के आयोजन, यह सब मनुष्य के लिए कर पाना ही संभव नहीं होगा। जैसे वैदिक मंत्रों को आज कर पाना ही मनुष्य के लिए संभव नहीं है, पौराणिक मंत्रों को भी कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए भव्य आयोजनों की आवश्यकता पड़ जाती है, भव्य साधनों की आवश्यकता पड़ जाती है। और तांत्रिक मंत्र हैं, यह थोड़ा सा आज के इस समय में इनका चलन ज़्यादा है, लेकिन इनमें भी ज़्यादा भव्य नहीं, तो लेकिन इनमें भी आयोजन में और इनकी साधनाओं में समय और सामग्री बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है। लेकिन साबर मंत्रों इन सबसे परे हैं और सरलता के साथ विजय दिला देते हैं। तो यह जो साबर मंत्र है भगवान शिव का वरदान है कलयुग में हम मनुष्यों को, और साबर मंत्र सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो साबर मंत्रों के बारे में आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, यह आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। और हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।